हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं आरएसएसबी टैक्स असिस्टेंट एग्जामिनेशन को लेकर और हाल ही में क्या इसके ऊपर नई प्रतिक्रियाएं आई, उन सभी पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या इसमें आप लोगों का एग्जाम स्ट्रेटजी रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम डेट पहले कब होनी थी और अब कब होगी है, इन सभी जानकारी के ऊपर हम बहुत आराम से चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो खास तौर पर कर सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर रहने वाला है। यहां पर एक ट्वीट है आलोक राज जी का और उसमें उन्होंने बताया कि टैक्स असिस्टेंट की जो भर्ती है वो जून में नहीं होगी, यानी जून महीने में ये भर्ती जो है वो नहीं होगी, इसकी परीक्षा जो है वो आयोजित नहीं होगी। अब यहां पर इन्होंने क्या इशू बताया, तो इन्होंने कहा कि अर्थना संबंधी इशू है, अभी भी इनके पास अर्थना प्रॉपर नहीं पहुंची है। और ये एग्जाम का कैलेंडर था कि जिसमें कर सहायक भर्ती परीक्षा जो नॉन सीईटी के अधीन रहने वाली थी वो 28/6/2026 रविवार को आयोजित करवाई जानी थी, लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये कब होगी, अभी तक कोई अगली तिथि जो है वो घोषित नहीं की गई। यहां हमें क्या ध्यान रखना है कि आप लोग कौन कौन ऐसे एस्पिरेंट है जो ये परीक्षा जो है वो दे सकते हैं, तो उन सभी के लिए ये सबसे खास बात रहने वाली है। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जामिनेशन जो है वो नॉन सीईटी रहने वाला है। कैसा रहेगा बेटा, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये नॉन सीईटी रहेगा, यानी जो व्यक्ति जिनकी सीईटी पास नहीं है वो लोग ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको यहां आवेदन करने के लिए कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तो देखो किसी विधि मतलब विश्वविद्यालय के द्वारा आपको कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, हायर एजुकेशन। या फिर यहां मैं बात करूं पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर की डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए आप लोगों के पास। वहीं पर अगर अपन बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है ना, और आपको ध्यान रखना है उनके द्वारा संचालित जो ओ या उच्चतर लेवल है उसका आप लोगों के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो काम की बात है मैं उनको आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा हूं। फिर देखिए यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित आप लोगों के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में आपको हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। ये इसके लिए एग्जामिनेशन का स्कीम दे रखा है नीचे तो। लेकिन अगर पात्रता के बारे में बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आईटी फील्ड में कंप्यूटर में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में आप लोगों के पास डिग्री है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन को के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, अच्छी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है। तो अब यहां पर कुल वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल जो पद है वो टोटल पद कितने हैं, 240। उन 240 में से 141 पद वो हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उनमें से 141 पद वो हैं जो सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे और उसके बाद 99 पद वो हैं जो क्या करेंगे, लिपिक वर्ग से परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। तो 2 कैटेगरी है जिन पर यह एग्जामिनेशन होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या, इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो क्या रहने वाली। तो यहां पर समझिए सबसे पहले 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देता हूं। यहां पर आपको समझना है कि यह परीक्षा 2 फेज में होगी। कितने फेज में होगी, तो यह परीक्षा 2 फेज में होगी, आपको ध्यान रखना है। एक पहला जो फेज है, ठीक है, वो लगभग 200 नंबर का रहने वाला है, पहला फेज रिटन एग्जामिनेशन, और जो सेकंड फेज रहने वाला है वो सेकंड फेज 100 नंबर का रहने वाला है जो कि आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी है। अब ये जो पहला फेज है ना, इस पहले फेज में भी आपको ध्यान रखना है 2 पेपर है। पहले फेज में कितने पेपर है, 2 पेपर है, ये आपको ध्यान रखना। ये जो पहला फेज है, इस पहले फेज में कितने पेपर है, तो आपको याद रखना इस पहले फेज में 2 पेपर है। अब ये 2 पेपर कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और 40% आप लोगों को मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो लाना जरूरी है। अगर इतना आप लोग लेकर के आते हैं 40%, तो आप लोग क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। अब देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले पार्ट फर्स्ट जो रिटन एग्जामिनेशन है और जो लगभग कितने नंबर का है, 200 नंबर का है, उसमें 2 पेपर है। पहला है पेपर फर्स्ट जो 200 नंबर जो 2 घंटे का रहने वाला है और 100 अंक का रहेगा। मिनिमम आपको कितना लाना है, 40 बाई 40% का रेशियो है। और ये जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में एक तो हिंदी आएगी और एक इंग्लिश आएगी, ठीक है, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी। एक तो आपको ये याद रखना है
और क्या आएगा, इसी के साथ क्या आएगा, तो जनरल अवेयरनेस भी आएगा। और उस जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है करंट इवेंट हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, कल्चर ऑफ राजस्थान, बेसिक एंड फंडामेंटल कंप्यूटर, ये आप लोगों का होगा कौन सा, तो आप लोगों को ध्यान देना है पेपर फर्स्ट होगा, है ना। पार्ट ए के बारे में बात कर रहा हूं मैं, फेज फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है जो जीके का रहने वाला है ना, हिंदी इंग्लिश और जीके का लगभग कितने अंक का, 100 अंक का। इसी में पेपर सेकंड के बारे में बात करूं तो ये भी 2 घंटे का रहेगा और ये भी 100 मार्क्स का होगा और इसमें भी मिनिमम कितना चाहिए, 40%। लेकिन ये पूरी तरह से रहने वाला है अर्थमेटिक और रीजनिंग का, यानी मैथ और रीजनिंग इनको लेकर के ये पूरी तरह से डेडिकेटेड रहने वाला है। क्लियर है यहां पर। फिर देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं पार्ट सेकंड यानी फेज सेकंड के बारे में। फेज सेकंड यानी तीसरा पेपर है और ये लगभग कितने मिनट का, 45 मिनट का है। यहां पर आपको पता है कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके बारे में लगभग 100 मार्क्स का है, इधर भी 40% आप लोगों को चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग करनी है और ये जो लिखने की जो गति आपकी वो है 20 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। दोनों में आपको ये बात याद रखनी है 20 वर्ड्स क्या होना चाहिए पर मिनट, और लगभग आपको इसमें 15 मिनट और इसमें भी 15 मिनट मिलेंगे। और जबकि 15 मिनट आप लोगों को मिलेंगे, 15 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे किसके लिए, टेस्ट नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल का, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको पूरा काम जो वो एमएस एक्सेल पे करना है, तो आप लोगों को 15 मिनट इस पे भी दिए जाएंगे आपकी कंप्यूटर एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए। फिर हम बात करते हैं यहीं पर पार्ट ए और पार्ट बी, हमने दोनों के बारे में चर्चा कर ली। तो यहां पर इस भर्ती परीक्षा को लेकर जितनी भी कवायद थी उन सभी के ऊपर हमने चर्चा की। बहुत जल्दी इसकी आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, जिस तरह से आलोक राज जी ने कहा है कि अर्चना नहीं मिली, तो बहुत जल्दी आप लोगों को इसकी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। और विज्ञप्ति में भी आप लोगों को फॉर्म भरना है, नॉन सीईटी है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए है ना। फिर देखिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी तरफ से 10 मॉडल पेपर की एक श्रृंखला निकाली गई है। और जब तक आप लोग अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, अपना आकलन नहीं करेंगे कौन सा विषय या कौन सा टॉपिक आप लोगों का बहुत बढ़िया है, बहुत कमजोर है, तब तक आप लोग सफलता जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए हमारी तरफ से ये 10 मॉडल पेपर की श्रृंखला निकाली गई है और इनमें इसके साथ साथ आप लोगों को 10 OMR शीट भी मिलेगा, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना मूल्यांकन इसमें कर सकते हैं। ये आप लोगों को लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर से मिल जाएगी। और वहीं पर अगर मैं बात करूं PYQ श्रृंखला, जी हां, आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस बात को जरूर देखें कि विगत परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए और उन्हीं का विश्लेषणात्मक हमने यहां पर मूल्यांकन किया है, व्याख्या हमने करी है। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग को लेकर सारी PYQs आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई है लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर से। और उम्मीद करता हूं यह सेशन आज का हमारे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।